फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आरआरबी ग्रुप डी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग किस प्रकार से भर सकते हो। फ्रेंड, 2025 की वैकेंसी आ चुकी है, 32,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। और यदि आपने 10वीं पास किया हुआ है या फिर आईटीआई किया हुआ है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करोगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे ऊपर ही देख सकते हो आपको ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएगा। पहला यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट एन अकाउंट, यानी आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर अकाउंट बनाओ। यदि फर्स्ट टाइम आप लोग फॉर्म भरने आए हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। और यदि आप लोग का पहले से इस पर अकाउंट बना हुआ है तो सिंपली यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर लॉगिन करोगे। तो चलिए मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक देख सकते हो नोटिस आएगा। इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद सबसे पहले कंट्री आप नेशनलिटी पूछ रहा है, इसमें आपको अपना कंट्री चूज करना है। जैसे आप लोग इंडियन हो तो इंडियन चूज करोगे, नेपाल के हो तो नेपाल चूज करोगे, भूटान जो भी आपका नेशनलिटी है, सिटीजनशिप है, वो आप लोग सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो बता रहा है, सबसे ऊपर देखोगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपको भरना है वो क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही बनना है, क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करना है। फुल नेम भरने के बाद यहाँ पर दोबारा से आपको अपना फुल नेम भर के कंफर्म करना होगा। जैसे मैं एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर डेमो फॉर्म लिख दूंगा। एंड एक बार लिखने के बाद यहाँ पर नीचे दोबारा से डेमो फॉर्म लिख के मैं नाम को कंफर्म करूंगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपने अपना नाम कभी चेंज किया हुआ है। सपोज आपका 10वीं में नाम कुछ जैसे मेरे केस में यहाँ पर डेमो फॉर्म मैंने भरा हुआ है। इन केस यदि मैंने अपना नेम चेंज किया हुआ है तो उस केस में मुझे यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो सिंपली यहाँ पर नो करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। नो करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो यहाँ पर आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे कैलेंडर से एंड दोबारा से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके आप लोग कंफर्म करोगे। सिलेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर बगल में कैलेंडर आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो जुलाई 2006 लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ईयर आ जाएगा। जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करोगे, जैसे मेरा 2000 है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट राइट में एक एरो आपको दिखाई देगा, इधर भी एंड इधर भी। सिंपली इस पर क्लिक करके आप लोग मंथ को भी चेंज कर सकते हो। तो देखिए अभी जनवरी 2000 आ चुका है तो मैं यहाँ पर 1 तारीख सिलेक्ट करूंगा, 1 जनवरी 2000 आ जाएगा। यहाँ पर आपको मैनुअली अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करना होगा तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद सिंपल नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर दोनों में सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम बताना होगा, पिताजी का नाम, एंड दोबारा से यहाँ पर पिताजी का नाम भर के आपको कंफर्म करना होगा। जस्ट उसके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपने मदर का नाम फिलअप करना है एंड दोबारा से यहाँ पर मदर का नाम फिलअप करके कंफर्म करना है। एक चीज़ याद रखना है, जो भी डिटेल्स आप लोग भरोगे क्लास 10th के सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस फिलअप करना है। ईमेल एड्रेस आपका पर्सनल होना चाहिए क्योंकि आगे की जो भी कम्युनिकेशन होने वाली है वो ईमेल के थ्रू ही होने वाला है। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जनरेट ईमेल ओटीपी का एक बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक ओटीपी भेजा जाएगा आपके ईमेल आईडी पर। ओटीपी आपको यहाँ पर ये जो 6 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं इसमें 6 डिजिट का ओटीपी फिलअप कर देना है। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करने के बाद यहाँ पर नीचे जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। वो 6 अंक का ओटीपी यहाँ पर नीचे फिलअप करोगे। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पर 12 अंकों का आधार नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, लिंक है, उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा 6 अंकों का। वो ओटीपी आप लोग यहाँ पर एंटर करोगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक बटन आ रहा है वेरीफाई का, इस पर क्लिक कर दोगे, इससे आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। और यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उन केस में आप देख सकते हो इस केस में यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप देखो नीचे आओगे तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसको सिंपली आपको चेक करना है। चेक करने के बाद मतलब उसको टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड देख सकते हो यहाँ पर आपको पासवर्ड भरने के बाद यहाँ पर नीचे दोबारा से पासवर्ड भरना है एंड कन्फर्म करना है। पासवर्ड भरने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा आ रहा है, इसको सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो कैप्चा आपका वेरीफाई हो जाएगा। एंड उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हो प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके डिटेल्स का एक प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में आपको अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड बाकी की सभी डिटेल्स अच्छे से मैच करनी है। यदि आपको लगता है कहीं पर आपने मिस्टेक किया हुआ है तो उसको सही कर लेना है। यदि आपको लगता है सब कुछ सही है तो फिर आपको नीचे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर छोटा सा एक बॉक्स है, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का एक बटन आ रहा है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर एक प्रोसीड का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप पर फॉरवर्ड हो जाओगे। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद आपके सामने देख सकते हो इस तरह का साइन इन करने के लिए ऑप्शन आएगा, या फिर अगर होम पेज पर जाओगे तो होम पेज पर भी आपको वहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, क्रिएट अकाउंट एंड ऑलरेडी अकाउंट। तो यहाँ पर चलिए लॉगिन करने के लिए सिंपल है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है। नीचे जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड एंटर करना है। फिर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट को चेक कर देना है, यानी कि इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। इनकेस यदि आप लोग अपना आधार कार्ड से यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पर लॉगिन विद आधार पे क्लिक करके आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हो। यदि आप लोग अपना पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो चलिए मैं जल्दी से अपना डिटेल्स एंटर करके यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, देख सकते हो। ऊपर यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन अभी ओपन है, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी इस पर क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। एंड यहाँ पर यदि आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया है तो यहाँ से आप लोग अपना हिस्ट्री चेक कर सकते हो। तो चलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर नीचे भी एक बटन आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आरआरबी की तरफ से जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें देख सकते हो अभी आरआरबी ग्रुप डी का ही चल रहा है। तो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो अभी क्या पूछ रहा है, कहाँ के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। तो अभी ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो कोई ना, नीचे यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद फिर हम लोग को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी बोल रहा है बोर्ड चूज करने के लिए, तो मैं देख लेता हूँ अभी कहाँ से एरर आ रहा है। कभी कभी क्या है, वेबसाइट अच्छे से लोड नहीं होता है, तो उस केस में आपको एक बार रिफ्रेश करना है। अभी देख सकते हो मैंने रिफ्रेश कर दिया है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन नहीं आ रहा था सिलेक्ट करने के लिए वो आ चुका है। तो यहाँ पर सिंपली जोन पूछ रहा है किस जोन से आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर जोन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे एक छोटा सा बॉक्स आएगा, इसको आपको टिक करना है। टिक करने के बाद फिर बगल में यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको कट कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, जो कि कितने स्टेप्स में आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करना है, फिर अदर डिटेल, फिर यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल भरोगे, फिर यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, एंड लास्ट में यहाँ पर प्रीफ्रेंस आपको देना होगा। तो चलिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में जो डिटेल्स आपने पहले फिलअप कर दिया था उसको आपको छोड़ देना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। यदि आपका शादी हो गया है तो मैरिड सेलेक्ट करोगे, शादी नहीं हुआ है तो यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर रिलीजन पूछ रहा है, यानी कि आपको अपना धर्म बताना है, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका धर्म है। एंड इस साइड में आओगे तो यहाँ पर आपसे आपका मदर टंग भी पूछा जाएगा, यानी कि बोले तो मातृभाषा। तो यहाँ पर यदि आप लोग, जैसे मेरे केस में मैं हिंदी बोलता हूँ, कोई गुजराती बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, तो अपने हिसाब से अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा। रिलीजन में मैं हिंदू सिलेक्ट कर लूँगा, मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड सिलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पर देख सकते हो लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन पूछ रहा है, यानी कि एग्जाम आप लोग किस लैंग्वेज में देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना। अब एक परमानेंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहा है, यानी कि आपके शरीर पर कोई एक परमानेंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए। कहीं पर कोई कट मार्क हो, कहीं पर कोई दाग हो जलने का, या फिर कोई भी ऐसा मार्क है तो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। मेरे केस में कोई नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपली नो मार्क। एंड दूसरे वाले में भी वही सेम लिख दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर 2 मार्क यहाँ पर एंटर करना होगा, नहीं है तो सिंपली नो मार्क लिखोगे। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिटी पूछा जा रहा है। कम्युनिटी में आपको अपना कैटेगरी बताना होता है, SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी है वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। चलिए मैं यहाँ पर SC सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद बोल रहा है SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के जितने भी कैंडिडेट हैं उन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो चलिए यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर नेम ऑफ कास्ट पूछ रहा है। तो सबसे पहले कास्ट का नेम बताना है, किस जाति से आप लोग बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आपको एंटर करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर अथॉरिटी का नाम बताना है जिसने आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है। मेरे केस में यहाँ पर देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, मतलब बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो। तहसीलदार का भी ऑप्शन है नीचे यहाँ पर, फिर SDM का भी ऑप्शन है नीचे। यदि आपका तहसीलदार द्वारा बना हुआ है तो सबसे नीचे वाला सिलेक्ट करोगे। यदि आपका SDM द्वारा बना हुआ है तो यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सिलेक्ट करोगे। एंड अदर भी ऑप्शन है, चलिए मैं यहाँ पर SDM सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हो इश्यूइंग स्टेट बता रहा है, यानी किस राज्य से आपने इश्यू कराया हुआ है। तो मेरा यूपी है तो उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पर डेट बताना है किस डेट को आपने इश्यू कराया हुआ है, यानी इश्यू डेट आपके सर्टिफिकेट पे रहेगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है।
फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको रेलवे पास चाहिए, रेल ट्रेवल पास, इसमें आपको फ्री में ट्रेवल करने का ऑप्शन मिलता है, तो इसको मैं यस करूँगा। यस करने के बाद यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम पूछेगा, तो मैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर एंटर कर दूंगा। फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपको फाइल सिलेक्ट करना होगा एंड अपलोड हो जाएगा। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करोगे वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करोगे, यानी कि उसका PDF बना के आपको अपलोड करना है और 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो एड्रेस आपको भरना है। इधर आपको देख सकते हो अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना है, यानी कि वर्तमान पता भरना है। एंड इस साइड में आओगे राइट साइड में तो आपको यहाँ पर परमानेंट पता भरना है। जैसे देखो मैं यूपी का रहने वाला हूँ एंड करेंटली गुजरात में जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है प्रेजेंट एड्रेस में, यानी प्रेजेंट में मैं गुजरात में हूँ तो यहाँ पर मैं गुजरात का एड्रेस भरूंगा प्रेजेंट में। एंड परमानेंट में मैं चूँकि यूपी का रहने वाला हूँ तो यहाँ पर यूपी का एड्रेस फिलअप करूँगा। अब एड्रेस में आपको क्या करना है, सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, तो मेरा प्रेजेंट एड्रेस गुजरात है, गुजरात डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, एंड यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल कर दूंगा। फिर यहाँ पर नियरेस्ट सिटी भरूंगा, प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी, यानी प्रेजेंटली मैं किस सिटी में हूँ जो नज़दीकी का है। फिर यहाँ पर पिन कोड एंटर करूंगा एंड लास्ट में यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसको टिक करना होगा। वो इन केस में टिक करना है कि यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। यदि दोनों अलग अलग है तब इसको टिक नहीं करना है, जैसे मेरे केस में टिक नहीं करना है, लेकिन आपके केस में यदि दोनों सेम है तो आप लोग उसको टिक करोगे। फिर यहाँ पर मैं परमानेंट एड्रेस भी फिल कर दूंगा, यहाँ पर देख सकते हो। फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हो 2 ऑप्शन आ रहा है कॉर्नर में, सेव एंड नेक्स्ट का, तो इसको आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं जल्दी से सारी डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सेकेंड स्टेप पे, जहाँ पे हमें अदर डिटेल्स फिलअप करना है। अदर डिटेल्स में क्या बताना है, तो सबसे पहले पूछेगा क्या आप लोग एक सर्विसमैन हो। यदि आप लोगों ने आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में इसके पहले काम कर चुके हो तो आप लोग एक सर्विसमैन कहलाओगे। तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना होगा यस या नो। मेरे केस में नो रहेगा तो मैं नो कर दूंगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी। यदि आप लोग विकलांग हो किसी भी तरह से तब आपको यस करना है, नहीं तो इसको भी नो करना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है स्क्राइब डिटेल। यदि आपको अपना किसी रीजन से आपको चाहते हो कि आपका मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो लिखने के लिए कोई और बंदा आपको चाहिए, मतलब एक स्क्राइब की ज़रूरत है, यानी कि आपका एग्ज़ाम कोई और लिखेगा, तो उस केस में आपको यस करना है, नहीं तो इसको भी नो करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी ये EBC सेक्शन के लिए पूछ रहा है। तो यदि आप लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हो, यानी कि उस केस में आपको इसको यस करना है, नहीं तो उसको नो करना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट हो, यानी कि ऑलरेडी रेलवे में किसी पोस्ट पे आप लोग सर्व कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो उस केस में आपको यस करना है, नहीं तो इसको नो करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हो करेंट डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है जहाँ पे आप लोग जॉब कर रहे हो। तो करेंटली यदि आप लोग कहीं पर जॉब कर रहे हो तो उस केस में आपको बताना है। यदि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करोगे, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, यदि किसी PSU में कर रहे हो यानी अर्ध सरकारी कंपनी में कर रहे हो तो PSU सेलेक्ट करोगे। एंड यदि आपके लिए कोई भी अप्लीकेबल नहीं है तो फिर यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने देख सकते हो कंप्लीट अप्रेंटिस किया हुआ है रेलवे द्वारा। यदि आपने रेलवे में अप्रेंटिस किया है तो उस केस में आप लोग यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल देना होगा, क्योंकि जो इस RRB का जो फ़ी पेमेंट होता है, जो आप फ़ी पे करोगे वो आपको रिफंड आता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको अपना अकाउंट डिटेल देना होगा। इसमें आपको सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम बताना होगा, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट होल्डर का नाम बताना होगा, यानी आपका ही नाम होगा, या आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आपको फिलअप करना है, रिफंड ऑफ फी बैंक अकाउंट नंबर। बगल में आओगे तो दोबारा से आपको अकाउंट नंबर भर के आपको कन्फर्म करना होगा। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना FSC कोड इंटर करना होगा। FSC कोड इंटर करोगे उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा बटन आ रहा है कन्फर्म का, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपका बैंक का नाम है एंड जो सिटी है यानी एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। फिलअप होने के बाद नीचे कॉर्नर में यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, देख सकते हो। एक पहला सेव का ऑप्शन आएगा एंड दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट का। तो यहाँ पर सबसे पहले सेव पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब हम लोग आ चुके हैं थर्ड स्टेप पर, देख सकते हो यहाँ पर हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल भरना होगा, यानी कि आपने पढ़ाई क्या किया हुआ है उसका डिटेल आपको देना होगा। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन है। यदि आपने ITI किया हुआ है तो ITI सेलेक्ट करोगे, मैट्रिकुलेशन किया हुआ है तो मैट्रिकुलेशन, NEC यानी कि ये भी ITI का ही होता है। चलिए अभी पहले मैं मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करूँगा एंड उसका डिटेल यहाँ पर एंटर करूँगा। इसमें सबसे पहले
स्टेट सेलेक्ट करना होगा, किस स्टेट से मैंने क्लास 10th पास किया है, तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट से मैंने यानी किस जिला से मैंने 10वीं पास किया वो सिलेक्ट करना होगा। फिर मुझे बोर्ड बताना होगा, किस बोर्ड से मैंने क्लास 10th पास किया हुआ है, तो मैं बोर्ड का नाम लिख दूंगा। फिर यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग बताना है, किस डेट पे को मैंने क्लास 10th पास किया है। तो चलिए मैं यहाँ पर पासिंग डेट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर क्लास 10th का रोल नंबर बताना होगा। मैं डमी डिटेल्स भर रहा हूँ क्योंकि मैं एक आपको बताने के लिए, वीडियो बनाने के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, इसलिए कोई भी डिटेल मेरा सही नहीं भरा रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पर जो भी डिटेल्स भरोगे वो सही भरोगे। फिर यहाँ पर देख सकते हो सीरियल नंबर पूछ रहा है, तो सर्टिफिकेट पर ही आपको सीरियल नंबर देखने को मिलता है। तो जो भी आपका सीरियल नंबर है वो आप लोग यहाँ पर भरोगे। भरने के बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हो कॉर्नर में ऐड का बटन आ रहा है, आपको नेक्स्ट नहीं करना है, ऐड वाले बटन पर क्लिक करके ऐड करना है। यानी आपके क्लास 10th का डिटेल यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्वालिफिकेशन पे एंड ITI का डिटेल भर देना है। यदि आपने ITI नहीं किया तो नहीं भरोगे। तो चलिए ITI में सबसे पहले मैं एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लूँगा, सेम वैसे ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट भी सेम है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज का नाम आपको बताना है जहाँ से आपने ITI किया हुआ है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग बताना है, किस डेट को आपने ITI पास किया हुआ है। उसके बाद वो डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर आप लोग फिलअप करोगे। सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर पूछेगा किसके द्वारा इश्यू किया गया है, SCVT या फिर NCVT, तो जो भी है अपना सिलेक्ट करोगे, आपके सर्टिफिकेट पर ही ये डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर पूछ रहा है सर्टिफिकेट टाइप, तो सर्टिफिकेट टाइप पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद NTC एंड STC है, तो यदि आपका NCVT है तो NTC हो जाएगा, SCVT है तो STC हो जाएगा। तो मैं NTC सेलेक्ट कर लूँगा। फिर कॉर्नर पे ऐड वाले बटन पे क्लिक करूँगा, फिर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा एंड हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करना है, तो आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर सैंपल बताया गया है कैसे फ़ोटो को आपको नहीं अपलोड करना है। यहाँ पर देखोगे एक बटन आ रहा है सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फ़ोटो, जिस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बताया गया है यदि आप लोग कोई ऐसा फ़ोटो अपलोड करते हो तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। यदि ऐसा फ़ोटो अपलोड करते हो तो रिजेक्ट हो जाएगा, चश्मा लगाओगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, बाल आगे रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, बैकग्राउंड क्लियर नहीं रहेगा, प्लेन बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से सब बताया गया है कैसा फ़ोटो आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर कुछ साइजेस में बता देता हूँ किस साइज़ में अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए एंड JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए एंड JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करोगे एंड अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से आप लोग अपना फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लोगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप लोग आ जाओगे फाइनल स्टेप पर। फाइनल स्टेप में आपको प्रेफरेंस देना होगा। प्रेफरेंस में सिंपली आपको एलिजिबल पोस्ट के लिए, जैसे सपोज दैट यहाँ पर पहले नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ प्लस आइकन में, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा पोस्टिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको प्रेफरेंस वाइज यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर आप लोग चाहते हो आपका सबसे पहले पोस्टिंग हो। अब गोरखपुर में बहुत सारी जगह वैकेंसीज हैं, बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी हो, तो जिस पोस्ट पे आप लोग सबसे पहले आप लोग लेना चाहते हो पोस्टिंग, उसको पहले नंबर पे रखोगे एंड जिसको बाद में लेना चाहते हो उसको बाद में रखोगे। यहाँ पर नंबर वाइज आप लोग अपना पोस्टिंग का जो प्रेफरेंस है वो आप लोग सेलेक्ट कर लोगे एंड अब नीचे आओगे तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देना होगा, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद एंटर द प्लेस यानी कहाँ से आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो वो आपको एंटर करना होगा। उसके बाद साइड में आओगे तो देख सकते हो आपका सिग्नेचर आ ही जाएगा। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अभी कुछ एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है, अंडरटेकिंग, हाँ, तो यहाँ पर एक और छोटा सा बॉक्स है, इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, इसको मैच कर लेना है। सभी डिटेल्स यदि सही भरी हुई है तो नीचे एक और छोटा सा बॉक्स आ रहा है, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर एडिट एंड सबमिट का बटन आ रहा है। यदि आपने कोई डिटेल गलती से गलत भर दिया तो उस केस में आप लोग नीचे यहाँ पर जो एडिट का बटन है इस पर क्लिक करोगे एंड नहीं तो सिंपली यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर एक बार दोबारा से पूछा जा रहा है कि आप लोग इसको सबमिट करना चाहते हो। एक बार आप लोग सबमिट कर दोगे तो इसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देख सकते हो हमारा जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर 250 रुपये का पेमेंट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हो बताया गया 250 रुपया एंड यहाँ पर पेमेंट करने के लिए पे विथ SBI ई-पे पर क्लिक करना है। यहाँ पर जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पर जो पे विथ SBI ई-पे आ रहा है इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा बॉक्स आएगा, इसको टिक करके फिर प्रोसीड पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर UPI के थ्रू पेमेंट करना होगा। एक सेकेंड, शायद पेज कट गया है, पता नहीं क्यों, मैं देख लेता हूँ।
अभी पेमेंट प्रोसेसिंग, क्योंकि एक बार गलती से बैक हो गया इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 15 मिनट बाद में वेरीफाई करके एंड यहाँ से आप लोग पेमेंट कर लोगे। यदि पेमेंट करने में कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अभी भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो भी जॉब वैकेंसीज होंगी उसका अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगा।